उत्तर प्रदेश का एक मशहूर और जाना पहचाना रेलवे स्टेशन है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। वहां पर एक तकरीबन 27 अप्रैल को रात को 8 से 9 बजे के बीच में एक भिखारी टाइप का आदमी, जिसके लंबे बाल थे, कुर्ते पजामे फटे हुए थे, लंबी दाढ़ी थी, दाढ़ी मूछों से और उसका चेहरा भी नहीं नजर आ रहा था। और वो तकरीबन 8 से 9 बजे रात को 27 अप्रैल को एक कूड़ादान होता है जो डस्टबिन का डब्बा था, कूड़ेदान में अपने हाथ को डालता है। हाथ में जो भी चीज उसके आती है, पानी की बोतल आती है या खाने पीने का कोई भी बचा कुचा सामान जो लोग पटक देते हैं, वो सामान उसके जब हाथ में आता है तो उस सामान को निकालता है, उसको खाने और पीने लगता है। वहीं पर दोस्तों एक जो कि एसआई असलम खान यानी सब इंस्पेक्टर असलम खान, जो आरपीएफ के बंदे होते हैं वहां पर रेलवे स्टेशन पर, वो उसकी वहां पर नजर थी। वो जांचें वहां पर चल रही थी, उनकी वो जांच कर रहा था, तो उसकी एकदम से उस भिखारी टाइप के इंसान पर नजर जाती है। वो उस भिखारी की तरफ देखता है कि शायद ये भूखा है, तो वो उसको जब देखता है, देखने के बाद में वो देखता है कि उसको एक बोतल निकाल रहा है, उसमें से पानी पीने की कोशिश कर रहा है। तो वो एक कैंटीन में जाता है, असलम जो सब इंस्पेक्टर है, कैंटीन से में जाने के बाद में एक पानी की बोतल लाता है। पानी की बोतल को उस भिखारी को जाकर देता है। जो भिखारी टाइप का मतलब नजर आ रहा था वो बंदा फटे पुराने, बिल्कुल एक ऐसे भेष में था जैसे कि सड़कों पर भिखारी पागल बने हुए डोलते हैं। उसको पानी की बोतल देने के बाद में पानी की बोतल को वो गटक जाता है। उससे वो पूछता है कि एकदम से तो एक बार उस असलम को, जो एसआई सब इंस्पेक्टर है, उसको ये लगता है कि शायद ये कोई सीबीआई जांच करने वाला कोई ऑफिसर है, भेष बदलकर किसी केस के सिलसिले में ये अपने जो कि भेष बदलकर यहाँ पर आया हो। लेकिन उससे पूछा है कि आप कौन हैं, तो वो जब उसको अपनी हकीकत बताता है, वो कहता है कि साहब मेरा नाम महावीर सिंह है, महावीर सिंह मेरा नाम है, एज 28 साल है और औरैया जिले का एक बिधुना थाना क्षेत्र लगता है, वहीं का एक गांव गांव लगता है समायन, वहीं का मैं रहने वाला हूं। और जो वो आगे की वो स्थिति बताता है, जब उसने पानी की बोतल से पानी गटका, पानी पिया, उसके बाद में कहता है थैंक यू सो मच सर। उसने इंग्लिश इतने बड़े लहजे से, बड़े तरीके से उसने असलम जो इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर, उसको ऐसा जवाब दिया कि जो इंस्पेक्टर है वो भी एकदम से हिल गया कि आखिर ये भिखारी टाइप का आदमी, ये भिखारी ऐसे इंग्लिश कैसे बोल सकता है, शायद कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जब वो उससे आगे की तरफ जो कि अकड़ कर पहुंचता है, थोड़ा लड़खड़ाता हुआ वो ऐसा ही उससे पूछता है, जब वो कहानी आगे की बताता है तो वाकई में सभी को हैरान कर देने वाली यह कहानी है। और ऐसी सच्ची घटना आप लोगों ने शायद ही कहीं सुनी होगी, लेकिन मुझे पता है कि जो लोग सच्ची घटना और क्राइम की सच्ची स्टोरी जो वाकई में होती हैं, घटित होती हैं, उनको ही देखना चाहते हैं, वही इस वीडियो पर रुकेंगे। बाकी जो फेक देखना चाहते हैं, जो मनगढ़ंत की स्टोरी कहानियां देखना चाहते हैं, तलाकशुदा की भी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो मनगढ़ंत की होती हैं, उनको लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं, हालांकि ऐसी सच्ची घटनाओं को नहीं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि रिकमेंड करूंगा कि आप इस कहानी को एक बार तकरीबन 10 मिनट का समय देकर इस कहानी को आगे तक सुने। वाकई में आप लोगों को पता लगेगा, हाँ यार ये सच्ची कहानी है। दोस्तों मेरा नाम है शाहरुख और आज की ये सच्ची घटना जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, आपको पहले भी बता दिया था कि उत्तर प्रदेश का रेलवे स्टेशन है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, ये सच जो कि यहाँ की ये घटना है। दोस्तों क्या होता है कि एक भिखारी वहां पर खड़ा हुआ था, तो जब मैंने आपको ये टाइप बताया है, इसमें जब आगे की जो ये बातें हैं, असलम जब उससे पूछता है कि असलम को लगता है कि शायद ये कोई भिखारी है, वो भिखारी टाइप का आदमी असलम से कहता है, और दो और एसआई थे उसके साथ में, एक एएसआई और एक सब इंस्पेक्टर, सब जब उनसे कहता है कि सर मेरी कुछ कहानी ही अलग है, तो असलम उसको अपनी ऑफिस में लेकर जाता है। सबसे पहले उसको खाना खिलाता है, फिर उसको नहलाता है, उसको सही कपड़े पहनाता है। सही कपड़े पहनाने के बाद में जब उसको ये सारे काम कर देता है, उससे पूछता है कि अब आप अपनी कहानी बताएं। कहता है कि सर मेरी कहानी थोड़ी लंबी है, तो इसमें थोड़ा और ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन कहता है असलम कोई बात नहीं, आप आराम से सबसे पहले अपनी कहानी बताएं। जब वो जो कि महावीर सिंह होता है, उस समय उसकी एज 28 साल की है, और वो बात बताता है कि सर 26 जून 2022 की बात है। 26 जून 2022 की बातें हैं, मेरे पिताजी नहीं थे
और हमारे घर में पैसों की जो है कि ज़्यादा ज़रूरत थी। तो पैसों की जब ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैं पैसे निकलवाने के लिए मेरे घर से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर एटीएम पे गया, एटीएम मशीन पे गया, वहाँ से पैसे नहीं निकले। साइड में बैंक में ही मेरा एक दोस्त रहा करता था, उसने मेरे पैसे निकलवाने में मदद की, पैसे निकलवा कर उसने मुझे दिए। जब मैं पैसे लेकर के बड़ा खुश होकर अपने घर की तरफ लौट रहा था, अपने घर जाने के लिए किसी साधन का, किसी मोटरसाइकिल का, किसी फोर व्हीलर का या किसी टेम्पो साधन का, किसी भी सवारी का मैं वहां पर इंतजार कर रहा था। सभी को हाथ देता लेकिन कोई रोकने वाला नहीं। जब मैंने एक गाड़ी को फोर व्हीलर आई और मैंने उसको हाथ दिया, जब वो फोर व्हीलर एकदम से रुक गई, मैं उसमें बैठा, लेकिन वहां पर जो उस गाड़ी में बंदे बैठे हुए थे उनकी भाषा मेरी समझ में नहीं आ रही थी। उनकी भाषा सभी से अलग थी। 4 से 5 बंदे बैठे थे, वो कुछ खा भी रहे थे। जब मैं उसमें बैठा तो मैंने कहा मुझे आगे तक छोड़ देना, लेकिन वो नहा वहाँ पर जो कि वो लोग कुछ खा रहे थे, तो उसने कहा कि तुम भी कुछ खा लो, क्योंकि उसके लैंग्वेज तो समझ में नहीं आ रही थी, तो उसने इशारे में कहा, तो जो कि महावीर सिंह है वो कुछ खाने लगा। खाते ही उसको ऐसी नींद आने लगी कि जब उसको होश आया तो वो एक जो कि टॉयलेट में बंद था, एक बाथरूम में वो बंद था। और जब उसको होश आता है अपने उसके पास में पैसे भी नहीं थे, एटीएम जो कि एटीएम भी नहीं था उसके पास में, कुछ भी उसके जेब में नहीं था, सारी जेब खाली थी। चीख-चीख कर वो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है कि मैं कहाँ हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। क्योंकि उसको यह पता नहीं था कि इस टाइम वो किस जगह पर है, कहाँ पर है और किस हाल में है। जब वो चिल्लाता है तो एक आदमी आता है, एक व्यक्ति आता है, व्यक्ति आकर उसको ज़ोर से तमाचा लगाता है और उसकी भी उसको भाषा समझ में नहीं आ रही थी। वो भी अपनी भाषा में उस महावीर से बोल रहा था, लेकिन महावीर कुछ समझने वाला नहीं था। महावीर रोने लगा, फिर वो कहता है कि मुझे कुछ खाना तो खिला दो। वो इशारे में कहता है, तो इशारे में वो उसके खाने का जो है कि बंदोबस्त करते हैं। उसको उस टॉयलेट से निकाल कर, उस बाथरूम से निकाल कर एक कमरे में बंद कर देते हैं और कमरे में ऐसा बंद कर देते हैं, सिर्फ़ उस कमरे में उसको खाना और पिटाई के अलावा और कुछ भी चीज़ उसको नहीं दी जाती थी। लेकिन काफ़ी दिनों बाद उसको एक ऐसी बिल्डिंग निर्माण जगह पर लेकर जाया गया, जहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग बन रही थी, वहाँ पर उनसे काम करवाते और उसको खाना खिलाते, वापस वही उसी रूम में ले जाते थे। लेकिन 2000 ऐसे ही 2023 गुज़र जाता है, ऐसे ही काम चलता है और उसको साथ ही नशीली चीज़ें दी जाती हैं, इंजेक्शन दिया जाता है, गोलियाँ दी जाती हैं, ताकि ये यहाँ से भाग ना सके। ऐसे ही उसको काफ़ी सारे लोग उस जगह पर देखने को मिले, जहाँ पर बिल्डिंग निर्माण चल रहा था, बिल्डिंग का काम चल रहा था, तो वहाँ पे से कोई भागने वाला नहीं था, लेकिन इसको काफ़ी पुराना हो चुका था। तो दोस्तों, अप्रैल 2024 आता है, जब अप्रैल 2024 का लास्ट सीज़न चल रहा था, जब उसको इंजेक्शन देते तो इसने उसको ऐसा नशे का आदी हो चुका था कि जब उसको इंजेक्शन दिया जाता, इंजेक्शन का असर भी उसको कम पड़ने लगा, क्योंकि नशे का बहुत ज़्यादा वो आदी हो चुका था। जब उसको इंजेक्शन देते, तो अप्रैल की बात है, अप्रैल के महीने में उसको लगा कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि जो बंदे उनको पकड़ने वाले थे, उनको लगा कि पुराने बंदे अब यहाँ से भागने और जाने वाले तो हैं नहीं, इस वजह से उन पर इतना ध्यान नहीं देते थे। अप्रैल में रात का टाइम था, बाथरूम करने के लिए वो उस बिल्डिंग से निकलता है। निकलने के बाद में वो सोचता है कि मैं यहाँ से काश भाग जाऊँ, भाग जाता है, गार्ड भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। भागते-भागते उसको एक रेलवे स्टेशन की पटरी नज़र आती है, तो उसको पटरी के साथ ही वो भागने लगता है। सुबह हो जाती है, तो उसको पता चलता है कि मैं साउथ के इलाके में हूँ, लेकिन उसको नॉर्थ में जाना है। जैसे-तैसे करके वो ट्रेनों में बैठता है, उसके पास में पैसे भी नहीं थे, लेकिन वो लैट्रिन के डब्बे में घुस जाता है, कभी सीटों के नीचे बैठ जाता है, घुस जाता है, लेट जाता है, कभी बाथरूम के अंदर जाता है, ऐसे ही उसको सफ़र करता है। कभी लखनऊ चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है, कभी बिहार, पटना, ना जाने कहाँ-कहाँ पर वो घूमा। तकरीबन 27 अप्रैल 2024 की बातें हैं, तो रात का समय होता है 8 बजे। 8 बजे तकरीबन एक जो कि ट्रेन प्लेटफ़ॉर्म नंबर 1 पर कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर आकर रुकती है। वहीं पर एक जो कि एसआई खड़ा होता है असलम। असलम देखता है कि वहाँ पर एक भिखारी टाइप का आदमी जो कि उसमें एक डब्बे में, कचरे के डब्बे में से कुछ निकाल रहा है, उससे पूछता है। जब वो पूछता है, तो वो बताता है कि साहब इस तरह से मेरा अपहरण हुआ है और ऐसे-ऐसे मेरे पास में मामला पेश आए हैं। जब उसकी पूरी कहानी सुनता है, तो असलम है जो इंस्पेक्टर, उससे अपने किसी न किसी जो कि मिलने वाले के नंबर पूछता है कि 2 साल बाद में उससे पूछ रहा है। 28 साल की एज हो चुकी थी, गायब हुआ था तब उसकी एज 26 साल की थी। काफ़ी देर वो याद करता है महावीर सिंह और बताता है उसको, एक चचेरे भाई का नंबर बताता है। जब चचेरे भाई का नंबर बताता है, तो उसके पास में असलम एसआई कॉल करता है, लेकिन जो उसका चचेरा भाई है रविंद्र, उसको भी यकीन नहीं आता है। कहता है कि यार
वो तो मर भी चुका होगा, उसकी तो हमें अब उम्मीदें भी नहीं हैं। आखिरकार ये तुम मुझसे कैसा मज़ाक कर रहे हो? लेकिन उसके पास में वीडियो कॉल की जाती है, 5 फुट 6 इंच तकरीबन उसकी लंबाई है, हाइट अच्छी है, लेकिन उसका भेष बिल्कुल बदला हुआ है, बाल लंबे हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है, मूंछें बड़ी-बड़ी हैं, फटे पुराने कपड़ों में था। वीडियो कॉल पर दिखाता है तो कहता है कि आप ऐसा करो, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर जितना मुझे समय लगता है, आप इसे कहीं पर जाने ना देना, मैं वहीं पर जब तक पहुँचूँ आप तब तक उसे यहाँ पर रखना। तो दोस्तों वो चचेरा भाई रविंद्र उसके पास में आता है, उसको 2 साल बाद में पता चलता है और उसको लेकर अपने घर पर जाता है, क्योंकि उसके पिताजी तो था नहीं। जब उसको माँ के पास में ले जाया जाता है तो उसकी माँ है जो चिपक कर उसके रोने लगती है, कभी माथे को चूमती है, कभी गालों को चूमती है, कभी कहीं से ऐसी रोने लगती है चिपक कर कि ना जानो यार कितनी बड़ी खुशी होती है। दोस्तों आप लोगों को पता है कि आखिर कोई इंसान अगर मर जाता है, मरने की खबर आ जाती है, उसको देख लेते हैं, तो यकीन खत्म हो जाता है कि अब वो दोबारा आने वाला, लौट कर आने वाला नहीं है। लेकिन जो इंसान घर से गायब हो जाता है, उसका ये उम्मीद तो ज़रूर रहती है, चाहे उसको 5, 10, 20 साल कितने भी साल हो जाएँ, हो सकता है कहाँ, किस हाल में होगा और कैसी ज़िंदगी जी रहा होगा और शायद कभी ना कभी तो अपने घर पर वापसी लौटेगा ही। लेकिन दोस्तों इस मामले में अभी उससे जाँचें चल रही हैं कि कौन लोग थे जिसने उसको गिरफ्तार किया है, क्या मामला था, क्या कमरे में लेकर गए थे, क्या माजरा है, इस पर पुलिस की अभी सीबीआई जांच चल रही है। जैसे ही सीबीआई जांच की तरफ से कोई फैसला आएगा, हो सकता है ये कहानी और आगे भी बढ़ जाए। तो आप लोगों को ये कहानी लगी, हम जब ये कहानी की कुछ आगे कुछ खबरें आएंगी तो हम आपको बताने की जरूर कोशिश करेंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो कीजिए और आप लोग कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे साथ हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं।